हेलो फ्रेंड्स। हम लास्ट क्लास तक एक्सरसाइज 5 खत्म कर चुके थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं तो उसे साथ साथ लेते चलेंगे। एक जैसे कि 5.3 का 18 क्वेश्चन रह रहा है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक जो एक 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ना ही 10th क्लास का, आगे जब भी 11th 12th में या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर यहाँ तो एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है तुम्हें। तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4, एनसीईआरटी 10th मैथ्स। ठीक है, तो द्विघात समीकरण प्रश्नावली का नाम है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैं शुरू से बेसिक से कराने लेके जाता हूँ तुम्हें, ठीक है। जैसे तुमने दो राशियां पढ़ी थी, एक तो चर राशि होती है और एक अचर राशि होती है, ठीक है। चर राशि क्या होती है? चर राशि वे होती है जैसे कि हिंदी वर्णमाला के सभी 26 अक्षर। हिंदी वर्णमाला के सभी 26 अक्षर, तो उन्हें बोलते हैं चर राशियां। और अचर राशियां होती हैं कि जैसे काउंटिंग्स काउंटिंग्स लिख देते हैं अपन, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 करके। तो ऐसे काउंटिंग्स को क्या बोलते हैं? अचर राशियां, ठीक है। तो आगे तो मैं समझ। अब जैसे तुमने 10th क्लास में टॉपिक पढ़ा था थोड़ा थोड़ा सा कि बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो उसमें तुमने क्या पढ़ा था? लीनियर लीनियर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो होता क्या है ये? तो मैं तुम्हारे सामने जैसे कि एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x + 1 = 0, ठीक है। जैसे अब मैंने तुम्हारे सामने कोई समीकरण लिखा, तो कोई समीकरण में, अब बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण यानी कि ये एक है रैखिक बहुपद। तो यानी कि रैखिक बहुपद को एक बहुपदीय बोलते हैं। एक बहुपदीय है यानी कि जिसमें चर की घात एक है। चर की मैक्सिमम घात क्या है? एक है। तो अब बहुपद क्या होती है कि ऐसा समीकरण, या फिर मैं तुम्हें यदि किसी समीकरण में, या फिर यदि किसी चर की घात एक या दो से अधिक है तो वो एक बहुपद होता है। दो या दो से अधिक है तो एक बहुपद होता है, ठीक है। जिसमें अब बहुपद में तो क्या है कि एक पद भी शामिल रहते हैं, बहुपद भी शामिल रहते हैं। तो बहुपद का सही इक्वेशन तो, या फिर सही मायने में डेफिनेशन तो ये है कि जिस जिस चर की घात दो या दो से अधिक हो, जिस चर की घात दो या दो से अधिक हो तो वो बहुपद होता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे x² + 5x + 1, ठीक है। तो x² + 5x + 1 में जो चर की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है? चर की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? एक द्विपदी है, द्विपद है ये। क्या है? द्विपद। इनको ही बोलते हैं द्विघात समीकरण। और इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब मैं जैसे तुम्हारे सामने एक इक्वेशन और लिख देता हूँ, x³ + 5x + 1। x³ + 5x + 1 लिखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि ये एक द्विपद तो नहीं है। ये क्या है? घनीय पद है, यानी कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अब जैसे मैं तुम्हें एक इक्वेशन, जैसे तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं तुम्हारे सामने जैसे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे एक्स और वाई की टर्म में, जैसे x + y = 1, ठीक है। x + y = 1, और एक लिख दिया मैंने 3x + 4y = 10, ठीक है। x + 4 3x + 4y = 10। तो एक्स वाई की वैल्यूज जब मैं पूछूंगा तुमसे, तो एक्स वाई की वैल्यूज यहाँ से क्या क्या आएगी? एक्स वाई की वैल्यूज क्या क्या आएगी? तुम सॉल्व करोगे। एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और एक होती है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में तो क्या होता है कि x + y = 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 - y। और 1 - y अपन इस समीकरण में रख देंगे। 1 - y इस समीकरण में रख देंगे x की जगह, तो थ्री माइन थ्री 3 - 3y प्लस में 4y इज टू कितना आ गया? 10 आ गया। यानी कि एक्स की वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपन के पास? टोटली 7 आ जाएगी, है ना। तो जब वाई की वैल्यू 7 आ गई तो एक्स की वैल्यू अपन कोई भी समीकरण में रखे फॉलो कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू जब 7 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? -6, ठीक है। तो अब जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जैसे ये एक पदीय रैखिक समीकरण हो गया, लेकिन रैखिक समीकरण में यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं?
दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो दो वेरिएबल्स जब दे रहा है तो दो समीकरण चाहिए उसके लिए, दो वेरिएबल्स जब दे रहा है तो दो समीकरण चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही तो है, जब मैं तुम्हें एक से अधिक घात लूंगा किसी चर की एक से अधिक घात लूंगा, तो उसके दो तो उसके जो एक्स की दो वैल्यूज नहीं आएंगी यदि मैं एक्स का वो लेता हूं तो। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे भी तो लिखेंगे कि भाई इसको ऐसे खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ऐसे ही तो खोलते हैं उसको, ऐसे ही तो खोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ऐसे खोलेंगे तो इसका बन जाएगा एक तो एक्स प्लस वन और कोष्टक में एक्स प्लस वन। ठीक है, ये बन जाएगा, बन गया ये। ठीक है, तो जब इस समीकरण को हल करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, इसका तो खैर एक ही आएगा, एक्स बराबर माइनस वन। लेकिन यदि अब तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो तुम्हें यहाँ से इक्वेशन से पता चल रहा होगा कि यदि ये जीरो के बराबर होगा ना इक्वेशन, तो यहाँ से दो समीकरण आएंगे। जैसे मैंने तुम्हें सपोज कि यहाँ पे एक्स प्लस थ्री और यहाँ पे एक्स प्लस फोर होता, तो एक्स की वैल्यू या तो माइनस थ्री भी हो सकती है या फिर एक्स की वैल्यू माइनस फोर भी हो सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो हमें क्या करना है कि यदि कोई द्विपद इक्वेशंस दी हुई है या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो उसके सॉल्यूशन हमेशा दो होंगे। तुमने पढ़ा होगा कि मतलब अल्फा अल्फा इंटू बीटा या फिर अल्फा और बीटा कोई सॉल्यूशंस हैं किसी समीकरण के, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी अपॉन ए, अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर बी अपॉन ए। तो ऐसे तुमने कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज हम उसकी व्युत्पत्ति देखेंगे। तुमने श्रीधराचार्य नियम पढ़ा है, अंडर रूट प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये कैसे आता है, आज हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे, जिससे कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है कि वैसे तो सवाल कोई सॉल्व कर देता है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आ गया समझ यहाँ से। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। जैसे मैं तुम्हारे सामने कोई भी एक इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस में सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। मैंने तुम्हारे सामने कोई इक्वेशन लिखा, तो इसके इक्वेशंस को अब ये गुना करने पे हमेशा क्या आना चाहिए, छह आना चाहिए, है ना। और छह आना चाहिए, है ना। और इसको फोर एक्स को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे छह एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पे फोर एक्स आना चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई ख्याल है नहीं कि भाई ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इस ऐसे में श्रीधराचार्य सूत्र को काम लिया जाता है कि माइनस बी यानी कि ये वाला एक्स का गुणांक होता है बी, प्लस माइनस अंडर रूट में फोर स्क्वायर अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि सी होता है कांस्टेंट वैल्यू, सी होती है कांस्टेंट वैल्यू यानी कि कोई भी अचर राशि, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से अपन वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ से तुम्हें प्लस माइनस दिख रहा है, यहाँ पे देख लो, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे तो दो इक्वेशन आएंगी या नहीं आएंगी, दो सॉल्यूशन आएंगे नहीं आएंगे इसके, दो सॉल्यूशन आएंगे नहीं आएंगे इसके। तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स है ना, तो इससे पहले तुम पूर्ण वर्ग बनाना जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स से लिख दिया, तो इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हो तुम। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए लिखो, ऐसे नोट्स बना लेना कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक का भाग देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक है, तो एक का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वही तो आएगा सिक्स। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक का डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा अपन के पास, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब दूसरा पद क्या है कि जो एक्स का गुणांक होता है ना, उसके आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना है। मतलब किसी संख्या को किसी इक्वेशन में जोड़ेंगे और घटाएंगे। जैसे मैं तुम्हारे सामने प्लस चार और माइनस चार कर दूं इसी इक्वेशन में, तो प्लस चार और माइनस चार जीरो है, तो अपन जीरो ही तो जोड़ रहे हैं ना, जीरो ही तो जोड़ रहे हैं ना उस चेयर के लिए। तो पहले क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना होता है और फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना पड़ता है। एक्स के गुणांक के एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग
जोड़ने में घटाने पर। तो इसका आधा कितना होगा, 4 का आधा 2, और 2 का वर्ग कितना होगा 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, है ना, और ये 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, मैं तुम्हें कराऊंगा। अभी तो तुम बस एक बेसिक आइडिया ले लो कि श्रीधराचार्य सूत्र की उत्पत्ति करनी है अपन को, श्रीधराचार्य सूत्र की उत्पत्ति करनी है अपन को। ठीक है, तो कोई भी मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं कि जिनमें ऐसे इक्वेशंस जिनमें चर की मैक्सिमम घात क्या होती है, 2 होती है। तो द्विपद क्या हो, द्विपद समीकरण या फिर द्विघात समीकरण, कि ऐसे समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात 2 होती है, तो वो कहलाते हैं द्विघात समीकरण। आ गया समझ, आ गया समझ। चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे सामने ले लिया एक्स स्क्वायर, अपन को बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं अपन इसमें, अभी तो बस मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे इसे बताओ। पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक का भाग देना है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 ही आएगा, 8x प्लस 11 ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। भाई भाग दोनों साइड देना होता है, ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है कुछ भी कर लिया। अब x के गुणांक का आधा करना है, आधा कितना होगा इसका 4, और इसका फिर वर्ग करना है, तो 4 का वर्ग 16 है, तो 16 जोड़ दो और 16 घटा दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16, और 11 माइनस 16 करेंगे तो -5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यानी देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 16 कितना हो गया, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तुमने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी होंगी, तुमने कुछ सर्व समीकरण पढ़ी होंगी। पहले अपन श्रीधराचार्य सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। ठीक है, पहले श्रीधराचार्य सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं कि कोई भी जो समीकरण होती है ना द्विघात समीकरण, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पे ए क्या है, जहां पे ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, और सी क्या है कोई कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो अब चलो, अब अपन को इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, कहीं से भी पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है। मैं तुम्हें एक सर्वसमी का बताऊंगा पहले, या फिर एक सर्वसमी का पढ़ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले ये सर्वसमी का देख लो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो इस सब समीकरण से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार ढंग से देख लो, और इससे उस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं अभी। ठीक है, मैंने इसे इरेज कर दिया, है ना। तो अब तुम पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक का भाग ही तो दोगे सब में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो पूरे समीकरण में ए से भाग दे दो, प्लस में बी अपॉन ए एक्स, है ना, प्लस में सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को याद करो कि भाई वहां पे क्या था, x के पद में 2 का गुणा हो रहा था, 2a भी लिखा था ना मैंने, तो 2 का गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा ऐसे तो है नहीं कि भाई इसमें कर दिया अपन, इसमें इसको v बाई ए को अपन 1 नहीं लिख सकते, v बाई ए को ऐसे नहीं लिख सकते का 1 इंटू वी बाई ए, और 1 को अपन ऐसे नहीं लिख सकते 2/2 इंटू बी बाई ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब भी तो यही यही है, यही है अभी तो, और ये भी तो यही है ना। एक बार देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना है तुम्हें इसमें। ठीक है, 2/2 का अपन को क्या करना है, गुणा करना। आ गया समझ। ठीक है, तो 2/2 का गुणा कर रहे हैं अपन अब। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इंटू 2/2 प्लस में सी अपॉन ए। अब तुम्हें एक बात बताओ कि बी क्या है, मतलब ये जो अपन ने 2 तो आता ही है इसमें, भाई 2 तो सब समीकरण में आता ही है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि ये बी बी जो ये है,
तो इसका आधा कितना है, ये बी अपॉन ए एक्स है, बी अपॉन ए एक्स है, तो इसका आधा कितना है, बी अपॉन ए एक्स का आधा कितना होता है, वी स्क्वायर, बी अपॉन टू है, और इसका आधा करेंगे, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर जोड़ना है और बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर घटाना है। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी भी तो जीरो ही है ये भाई, जीरो ही तो जोड़ा है अपन ने, बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर करेंगे तो जीरो उतना हो जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ। अब तुम इस सब, चलो मैं तुम्हें एक बार बता ही देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में टू बी अपॉन टू ए एक्स प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर, है ना, और प्लस में सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या लिखते हैं अपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर, ये बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर है, बी अपॉन टू ए कैसे लिखेंगे, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, है नहीं है, है नहीं है, बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, टू इंटू ए, देखो टू इंटू ए, और बी की जगह क्या है, बी अपॉन टू ए, बी की जगह क्या है, बी अपॉन टू ए, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये क्या बन जाएगा अपने पास, कोई बता सकता है क्या, ये बन जाएगा, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, तो ये अपन के पास बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बराबर कितना है, बराबर कितना है बताओ, बराबर में। अब पहले अपन के पास क्या आया था, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करें और खुद से देखें, मैं अपने मतलब वो लिख रहा हूँ कि बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस का बचा था, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दूसरे पक्ष में आके प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर किसका था, माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर या सी अपॉन ए। तो यहाँ से एक्स प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए की वैल्यू, दोनों तरफ अंडर रूट लेना है अपन को, दोनों तरफ क्या लेना है, अंडर रूट लेना है, तो x प्लस बी अपॉन टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अंडर रूट में बताओ, बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर माइनस में सी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर माइनस में सी अपॉन ए, आ गया नहीं आ गया, ठीक है, तो यहाँ तक ही आ गया, चलो इक्वेशन। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब मान लो मैंने समीकरण के दो मूल मान लिए, मैंने समीकरण के दो इक्वेशन समीकरण के वो मान लिए मैंने, ठीक है। तो अब तुम मुझे एक चीज बताओ यहाँ से, जब भाई मैं तुम्हें अब यहाँ पे अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस अपॉन में फोर स्क्वायर माइनस में सी अपॉन ए, तो ये सिर्फ प्लस का ही थोड़ी आएगा, प्लस माइनस भी तो लिख सकते हैं ना इसके आगे, प्लस माइनस भी तो लिख सकते हैं ना इसके आगे। तुम ये कहोगे कि भाई प्लस माइनस का कैसे आया, तो जैसे तुम चार का वर्ग करते हो, चार का वर्ग, तो चार का वर्ग कितना होता है, 16, चार का वर्ग कितना होता है 16, और माइनस चार का वर्ग करो, माइनस चार का वर्ग, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और चार, चार गुना चार कितना हो जाएगा 16, यानी कि अंडर रूट 16 अपन क्या लिख सकते हैं कुल मिला के, अंडर रूट 16 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस माइनस चार, ये या तो प्लस का चार हो सकता है या फिर माइनस का चार हो सकता है, या तो प्लस का चार हो सकता है या माइनस का चार हो सकता है। तो किसी भी जो वर्ग होता है ना, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो उसके दो दो हल होते हैं, या तो प्लस का हो सकता है वही चीज, या फिर माइनस का हो सकता है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे दो का वर्ग होता है चार, तो चार का जो अंडर रूट है ना, चार का जो वर्गमूल, वो दो भी हो सकता है, माइनस दो भी हो सकता है, नौ का वर्गमूल तीन भी हो सकता है, माइनस तीन भी हो सकता है, तो ऐसे ही इसका वर्गमूल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस समीकरण के दो हल कौन कौन से आ गए, एक तो ये आ गया, एक तो प्लस में ले लेंगे इसको, बी स्क्वायर अपॉन में फोर ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में
4a² माइनस में c/a। एक तो प्लस में ले लिया और एक को माइनस में ले लेंगे, यानी कि पहला अपन हल अल्फा माने तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर इतना आ जाएगा, और बीटा बराबर बताओ -1, बताओ -1 कर दो, 1 का गुणा कर दो ना सब में, b²/4a², -1 का गुणा हो रहा है इनसे, ठीक है, -1/4a² और माइनस में c/a, ठीक है। तो अब यहाँ से या तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, नीचे ले से लेके ऊपर करोगे तो b² - 4a बच जाएगा ना, तो 4ac/2a, यानी कि एक तो अल्फा का मान तो आ जाएगा अपन के पास, क्या ढंग से देखना, मैं पूरा वो कर रहा हूँ, लैसे वैसे लेके लिख रहा हूँ मैं, अल्फा बराबर मैं लैसे लूंगा तो कितना आएगा नीचे, 4a² आएगा ना, तो अंडर रूट में क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट करो, अंडर रूट में b² - 4ac, b² - 4ac, और 4a² का रूट ले लेंगे बाहर, तो 4a² का जब रूट ले लेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा, 2a, अंडर रूट में b² - 2a, और ये बीटा कितना आ जाएगा, बीटा कितना आ जाएगा बताओ, माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a², माइनस में 4ac अपॉन में 2a। तो आगे समझ, यहाँ से कैसे कैसे इक्वेशन कैसे कैसे वो निकालते हैं, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब तुम अल्फा प्लस बीटा करना है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करो, करो, बताओ। यहाँ से देखो, अरे एक गलती हो गई अपन से, x+v/2a का मान क्या आया था, x+v/2a की वैल्यू क्या आई थी, x+v/2a की वैल्यू आई थी अपन के पास अंडर रूट में, बताओ, अंडर रूट में b²/4ac माइनस में c/a, माइनस में c/a। तो यहां से अपन को x की वैल्यू चाहिए, अपन को, तो यहाँ से -b भी आएगा इसके साथ, -v प्लस बार एक बार तो प्लस में लेंगे और -v एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है, -v एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। अपन को भाई, अपन ने x+v/2a की वैल्यू आई थी, तो मैं ध्यान हो तो x+v/2a की वैल्यू आई थी यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अपन को वैल्यू तो x की चाहिए ना, तो वैल्यू x की कितनी आएगी, -v/2a, और ये वाला इक्वेशन, तो अपन को टोटली -b ही तो जोड़ना है, क्योंकि भाई लेस में तो 2a है ही है इसके भी, तो लेस 2a आएगा, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac, तो एक बार तो -b प्लस अंडर रूट में b² - 4ac, और एक बार -b माइनस में अंडर रूट में b² - 4ac। आ गया समझ। तो अब यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, मुझे यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से तुम जोड़ के देख लेना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो अपन लैसे वैसे करेंगे, इसको लैसे वैसे करेंगे तो अंडर रूट वाला पोर्शन तो कट जाएगा, क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यहाँ से आएगा ये -2b/2a, -2b/2a, यानी कि माइनस में b/a, और अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो वो कितना आएगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो नीचे तो 4a² आएगा, नीचे तो क्या आएगा, 4a² आएगा, और अपन अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो माइनस प्लस का b² है ना, और माइनस का b² प्लस में 4ac अपॉन में 4a², ठीक है। तो ये तुम पूछोगे कैसे आया, तो एक तुमने सब समझ पढ़ी है, a-b और a+b, या फिर -a+b और -a-b करेंगे, तो इसका आंसर होता है
ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि माइनस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया ना, और बी स्क्वायर करेंगे माइनस कर बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसको जब बाहर लाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और प्लस का 4ac, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 4ac/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा 1 से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इस समीकरण के दो मूल अल्फा इंटू बीटा कैसे, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं, और अपन को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा मतलब कोई भी ऐसे सवाल पूछ सकता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग इतना है, गुना का योग इतना है, तो वो समीकरण बताओ, उस समीकरण के मूल बताओ कितने कितने होंगे, तो ऐसे पूछ सकता है। तो इसके लिए ये सूत्र है, इसके लिए क्या सूत्र है, ये सूत्र है। ठीक है, तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया ना। अब अपन को श्रीधराचार्य सूत्र की व्युत्पत्ति करनी थी, तो श्रीधराचार्य सूत्र की यहाँ से व्युत्पत्ति हो गई ना, कि x प्लस वी अपॉन 2a कितना आया, x प्लस वी अपॉन 2a कितना आया अपन का, अंडर रूट में प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4ac, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, सॉरी, माइनस में c अपॉन a। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू यही तो आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, यही तो आएगी, यही तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, यही तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र की व्युत्पत्ति ऐसे करते हैं। अब आगे की का ये हमने पूरा बेसिक सीख लिया है। कोई भी, अब मैं तुम्हें एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि द्विघात समीकरण होती क्या है, कि ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो मैक्सिमम घात कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+1, तो इसके सीधी सीधी सी वैल्यूज हैं कि यदि x की घात जब 2 है तो मैक्सिमम घात 2 है, तो इसके हल भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, 3 होते तो 3 होंगे, 4 हैं तो 4 होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब 2 है तो 2 क्वेश्चन हो गए, और 2 कैसे कैसे होते हैं हल वो मैंने तुम्हें बता दिया है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² + bx+c, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद अपन मूलों को ज्ञात कर लेंगे, यानी कि वो आएगा अंडर x + b/2a = अंडर रूट में b² अपॉन 4a² माइनस में c/a। तो अंडर रूट जब दोनों तरफ लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों का चिन्ह आता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि -4 का स्क्वायर कर लो चाहे 4 का स्क्वायर कर लो, तब भी आना कितना ही है, 16 ही आना है। ठीक है, क्यूब मत कर देना कि क्यूब कर दिया तो भाई हो जाएगा, जैसे -3 का क्यूब करोगे तो -27 आएगा। ऐसी एकमात्र संख्या ये है, जब तुम 11th क्लास में जाके सेट्स पढ़ोगे ना, सेट्स, तो वहां पे ये चीज काम आने वाली है कि मतलब कोई ऐसा वो बताओ, एक तुम वहां पे पढ़ोगे एक है कि बहु एक है कि, तो वहां पे ये काम आते हैं, वहां पे ये सारी चीजें काम आती हैं कि भाई -4 + 4 कैसे हो गया, तो ये चीजें थोड़ा सा बेसिक से स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी प्रश्नावली के सवाल करने के लिए, फिर 4th प्रश्नावली के सवाल करने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड